और इंडिया ने अपने 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है वो भी अरेबियन सी में लगा दिए हैं। और ये मर्चेंट शिप्स के हवाले से नॉर्मली मैं आपको बात एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, होती ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके MiG-29 है, वहां पे जाइए, कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स करिए। तो कथा बताया था। और पर्टिकुलरली वो जो MV कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया अब भारत का तीसरा शिप वहां पे पहुंच गया है। INS मोरमुगाओ वहां पे पहुंच गया है। इसके अलावा सर्विलेंस के एयरक्राफ्ट हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी। इस सिलसिले में नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में MV के एक प्लोटो पर हमला हुआ था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि इस हमले के मास्टरमाइंड को हम समुद्र की तह से भी निकाल लाएंगे। दोस्तों, इस हमले के बाद भारत ने अपने 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर अरेबियन सी में लगा दिए हैं। भारत ने ये डिस्ट्रॉयर अपने आप को सेफ करने के लिए लगाए हैं और अपनी ट्रेड को सेफ करने के लिए, क्योंकि ट्रेड के लिए आवागमन अरेबियन सी से होकर जाता है। इसलिए उस रास्ते को सेफ रखने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए 3 डिस्ट्रॉयर अरेबियन सी में लगा दिए गए हैं। दोस्तों, इस हमले के बाद इंडिया और भी सतर्क हो गया है। अपने 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसीलिए भेजे हैं अरेबियन सी में। इन तीनों डिस्ट्रॉयर के नाम हैं कोची, कोलकाता और मगाओ, और इन तीनों को अरेबियन सी में तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन जरूर दबा दे, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, होती ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके MiG-29 है, वहां पे जाइए, कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स करिए, तोड़िए वहां पे। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ तब इफ इंडियन एसेट्स और इंडियन लाइव्स आर अंडर थ्रेट, देन। बाकी हमें किसी के, जिसको कहते हैं ना, हमें किसी के फड्डे में पैर नहीं डालना। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, और इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, विच इज वाई ऑल दीज वॉरशिप्स आर देयर। ये मारमुगाओ और ये कोलकाता और कोची, ये सब क्यों है वहां पे? ये क्यों है? क्यों आपके ड्रोन्स ऊपर वहां पे सी गार्डियन उड़ रहे हैं? ये क्यों उड़ रहे हैं? इसीलिए उड़ रहे हैं। और दोस्तों, नेवी से याद आया कि INS इम्फाल, many many congratulations. Today INS इम्फाल has been formally commissioned. हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी। इस सिलसिले में हैं उनके हमले हो रहे हैं। और इसी में ये भी पता चला कि 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो हैं उनके ऊपर भी हमले हुए। तो ऐसे वक्त में कि जब सप्लाई चेन्स के रुकने के खदशात पैदा हो रहे हैं, जबकि जो मेडिटेरेनियन और रेड सी है वहां पर जो तिजारत हो रही है, जो ट्रेड हो रही है जिन कंट्रीज के बीच, वहां पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। तो उसी में हमें ये भी पता चलता है कि रशिया जो है वो भी इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व है। यानी इन्वॉल्व होने की वजह यह है कि उसकी ट्रेड भी, बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया के साथ होती है उन्हीं रास्तों के जरिए। तो क्या सिर्फ बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो सिनेरियो ये कि ये देखा जाएगा कि ये जो इस वक्त रेड सी में चल रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो इंडिया है उसने इसके लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, बल्कि उसके डिस्ट्रॉयर्स वहां पर पहुंच। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अभी आज खिताब किया है। और पर्टिकुलरली वो जो MV कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। ये जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम समंदर की तहों से निकाल लाएंगे, ये बेसिकली वही है जो बाइडेन ने कहा था कि वी विल ट्रैक दिस टेररिस्ट टू द गेट्स ऑफ द हेल। जैसे
अमेरिका ने अलकायदा के बारे में ये कहा था, जब अलकायदा की सारी जंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा था, तो दिस इज व्हाट दी बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि एक माहौल उस वक्त ये बना कि भाई ये क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये कैसे चीजें चल सकती हैं। सो उन्होंने कहा कि जी वी विल ट्रैक देम टू द गेट्स ऑफ द हेल, हम जहन्नम के दरवाजों तक उनको जो है वो ट्रैक करेंगे। बट ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया सेज कि जी हम अपनी शिप्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम इंटरनेशनल वाटर्स में हर कुछ करेंगे जो हमसे हुआ, और हम एक जिसे कहते हैं ना कि एक अपना वो जो एक कंट्रोल है इंटरनेशनल वाटर्स में, और अपनी जो शिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो जो हमें करना पड़ा हम वो करेंगे। सो मैं इसको ज़ाती तौर पे एक बहुत बड़ी समझता हूँ, और इंडिया का कॉन्फिडेंस भी इस हवाले से है। इंडिया के 2 शिप्स थे वहाँ पे, अपने पूरे मेडिटेरेनियन में घूम रहे थे, इजराइल में जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे ना, मैंने आपको बताया था INS कोची और INS कोलकाता बताया था। अब भारत का 3रा शिप वहाँ पे पहुँच गया है, INS मोरमुगाओ वहाँ पे पहुँच गया है। इसके अलावा सर्विलेंस के एयरक्राफ्ट वहाँ पे चल रहे हैं। इंडियन नेवी का प्रेजेंस धीरे 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 वहाँ पे दोस्तों बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि और शिप्स जाएंगे, इंडिया को वहाँ पे सबमरीन भी डिप्लॉय करनी चाहिए, और एक आता अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो स्वादी आ जाए, ये ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन शिप्स वहाँ से जाते हैं। और ये मत भूलिएगा बात, हाइफा पोर्ट वहीं पे है, हाइफा पोर्ट वहीं पे है और इंडिया की पोर्ट है। ठीक है, गौतम अडानी ने लिया, लेकिन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसको। उस पोर्ट के अंदर इंडियंस हैं, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाउथी रिबेल्स, ये सब टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे 3 वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स, इनके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इनके अलावा सबमरीन्स हो, और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहाँ पे, कि अगर खड़काने की बात है तो और 1-2 रॉकेट फायर कर दो यार। ब्रह्मोस मिसाइल है वहाँ पे, कोची INS कोची की तो ब्रह्मोस, मैं गया था INS कोची पे, उसके अंदर पड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट क्लास। वहाँ पे कप्तान साहब, वहाँ पे कैप्टन साहब हैं जो उसके हुक्म देंगे, निकलेंगे ब्रह्मोस 8-10, ये होती सब प्रेजेंट। ड्रोन्स भेजने पड़ सकते हैं, अपनी नेवी को कॉन्टिन्यूसली भेजना पड़ सकता है, अपने जो जिसे कहते हैं ना कि अपने लोगों को डिप्लॉय करना पड़ सकता है। ये एक बड़ी जंग है जिसका इंडिया हिस्सा बन गया है। और इंडिया ने अपने 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो है वो भी अरेबियन सी में लगा दिए हैं, और ये मर्चेंट शिप्स के हवाले से। नॉर्मली मैं आपको बात बताऊं कि ये अपनी मर्चेंट शिप्स को वो करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये कोई बिकॉज अगर हुथीज ने किया है तो हुथीज का इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हुथीज का इंडिया के साथ ये जरूर प्रॉब्लम हो सकता है कि हुथीज जो हैं दे डू कंसिडर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू की आपस में दोस्ती है, और इंडिया हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन ऑन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इंडिया ने अपनी पोजीशन जो है इजराइल और पैलेस्टाइन पे बदली है, पहले उनकी पोजीशन ऐसे नहीं थी। अब अगर देखा जाए कि जो जिस अंदाज से उन्होंने बात की है कि जी उन्होंने कहा है जी कि हमारे जो अरेबियन सी के अंदर जो हमारी शिप पे अटैक किया गया है, हमें इंडियन गवर्नमेंट इसको बड़ा सीरियस लेती है, और इंडियन नेवी जो है उसने सर्वेलेंस। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।